Assalamu alaikum everyone. So this is our first lecture of C++ प्रोग्रामिंग। मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है बेसिकली। इस कोर्स के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक मीडियम लेवल प्रोग्राम C++ के अंदर बना सकते हैं। तो हमारे लेक्चर 1 के अंदर में हम बात करेंगे कि C++ क्या है, इसको किसने बनाया है, और दूसरी बात हम इसके अंदर एक सिंपल यूज़र बेस और सिस्टम बेस प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। So basically what is C++? C++ is a high level programming language। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इंसान जो है वो आराम से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सी प्लस प्लस बेसिक के अंदर इसके अंदर ह्यूमनाइज्ड कमांड्स को ही ऐड किया गया है ताकि आराम से इंसान इसको पढ़ सकें। सी प्लस प्लस को बियॉन्ड स्ट्रूप ने बनाया था बेल लैब्स के अंदर 1979 में। तो व्यूअर्स चलते हैं फिर अपनी डेव सी प्लस प्लस के अंदर ताकि हम एक सिंपल सिस्टम बेस और यूज़र बेस प्रोग्राम को बनाना सीख सकें। तो व्यूअर्स ये हम आ चुके हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ से हम एक नया प्रोग्राम या ब्लैक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिंपल सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम्स बेसिकली उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि जब उसकी आउटपुट निकलेगी तो वो वैल्यू ही कंपाइल की जाएगी जो प्रोग्राम के अंदर डाली गई होगी। अब मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव डालेंगे जो कि इंक्लूड से पहले डाला जाता है और ये डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद इंक्लूड लिखेंगे और हम अपनी सबसे पहली लाइब्रेरी को ऐड करेंगे जो कि है iOS स्टीम। ये बेसिकली लाइब्रेरी होती है C++ की और ये इसके अंदर C++ की सारी डाटा टाइप्स वगैरह एडिड होती हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी ग्लोबल लाइब्रेरी को जो कि है नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। STD का मतलब है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमेशा ऐड की जाती है क्योंकि इसके अंदर C++ की फ़ाइलों के अलावा दूसरी फ़ाइलें मौजूद होती हैं डाटा टाइप्स वगैरह। जैसे कि हमने अगर कोई नंबर लिखना है 2, 3 या 4 तो वो नंबर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर सेव होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। इंट मेन का मतलब होता है कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, मतलब इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद हम ये वाली डालेंगे ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स का मतलब है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब जैसा कि हमने एक सिंपल सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू दे देनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिक्लेयर करने होंगे वेरिएबल्स। जैसे अब मैं ए डिक्लेयर कर लेता हूँ, बी डिक्लेयर कर लेता हूँ, सी डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बगैर हम इनको प्रोग्राम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। ये इंट एक डाटा टाइप है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ 1, 2, 3, 4 मतलब नंबरिंग के अंदर न्यूमेरिक करेक्टर्स लिखने हैं, इसलिए मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने डिफरेंट करेक्टर्स लिखने हैं तो उसकी आगे डिफरेंट डाटा टाइप्स होती है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बस इस वक्त मैंने न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज़ कर लिया और उसके आगे ABC लिख दिया है, तो मैंने ABC को डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि अब हम ए को डिक्लेयर करेंगे कि ए की वैल्यू हम कर देते हैं 2। उसके बाद लगा देंगे हम सेमीकोलन की एक लाइन एंड हो गई है। उसके बाद हम बी को डिक्लेयर करेंगे कि उसकी वैल्यू हमने कर दी है 4। तो हम उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे कि इसकी भी ख़त्म हो गई है लाइन। अब ये सी लिखेंगे। सी के अंदर हम लिखेंगे कि हमने करवाना है ए को और बी को आपस में प्लस या माइनस, आप जो भी करवाना चाहिए करवा सकते हैं। बी को हमने प्लस करवा लिया आपस में। उसके बाद हमने सी आउट का यूज़ करना है। सी आउट बेसिकली यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए या फिर दो नंबरों का आउटपुट लेने के लिए या दो से ज़्यादा नंबरों का आउटपुट लेने के लिए, या अगर आपने पूरी लाइन लिखी है तो उस पूरी लाइन का आप आउटपुट लेना चाहते हैं कि आप उसका रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं, तो आपको सी आउट लिखना पड़ता है। अब सी आउट हम करेंगे सी, क्योंकि हम सी को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं एंड के अंदर। उसके बाद हम एंड में लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो। तो ये सब करने के बाद हम एंड में लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखते हैं ताकि अगर मैं यहाँ पे कोई और पेज ऐड कर दूँ टाइटल ज़ीरो के आगे, तो उन पेजेस के अंदर जो कंटेंट है वो आपस में क्रैश ना हो या आपस में टकराए ना, इसलिए हम एंड में रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे रन। तो रन होने के बाद ये देख सकते हैं कि इसने 6 आंसर दे दिए, मतलब जो हमने लिखा था 2 + 4 = 6, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा जा चुका है। तो जैसा कि आपने देख लिया मैंने एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम बना दिया है। तो इसके बाद हम एक बनाएंगे यूज़र बेस्ड प्रोग्राम। सबसे पहले तो वही सिंपल चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, उसके बाद इंक्लूड,
उसके बाद हम यहाँ पे मेन लाइब्रेरी जो है सी प्लस प्लस की उसको ऐड करेंगे, iOS स्ट्रीम। उसके बाद नीचे हम ऐड करेंगे ग्लोबल लाइब्रेरी को, जो कि है नेम स्पेस std, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद हम इंट मेन लिखेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी है। जो भी हम जब F11 करके कंपाइल करके F12 करके इसको रन करेंगे, तो इसके बाद जो हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले तो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, जैसे मैं दोबारा से a को b को और साथ c को डिक्लेयर कर लेता हूँ, सेमीकोलन। उसके बाद हमने सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि आप एक नंबर लिखें। यूज़र बेस्ड प्रोग्राम बेसिकली होता है कि हमने यूज़र से डाटा लेना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सी आउट। सी आउट लिखने के बाद हम यहाँ पे यूज़र को जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। बेसिकली प्रिंट कराने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने सी आउट लिखना है, उसके बाद हमने ये दो ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद हमने लगानी है दो कोमे। उसके बाद उसके अंदर हमने वो मैसेज लिखना है जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर यूर फर्स्ट नंबर। तो अब जो है ये इस यूज़र को शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही एक यूज़र नंबर लिखेगा तो वो हमने अब ए को देना कैसे है, ए को देने के लिए वो नंबर हम यूज़ करेंगे सी इन की कमांड। सी इन की कमांड यूज़ करने का मतलब ये है कि यूज़र ने जो भी लिखा है वो आप इनपुट दे दो उस वेरिएबल को जो कि हम सी इन के बाद लिखते हैं। अच्छा, ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, इन ब्रैकेट के बगैर सी आउट या सी इन वर्क नहीं करते। तो सी इन अब मैं लिखता हूँ ए, कि जो पहला नंबर लिखेगा वो ए को दे दिया जाएगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप भी इसी तरह करेंगे कि सी आउट एंटर यूर सेकंड नंबर। एंटर यूर सेकंड नंबर लिखने के बाद हम दोबारा ये लिखेंगे सी इन बी, मतलब कि मैंने जो पहला नंबर लिखा है वो ए को दे दिया जाए और जो मैंने दूसरा नंबर लिखा है या फिर यूज़र ने जो दूसरा नंबर लिखा है वो बी को दे दिया जाए। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। अब हमने करवानी है इनकी प्रोसेसिंग, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे प्लस करवा रहा हूँ, उसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे। उसके बाद हमने इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, जिसके लिए हम लिखेंगे सी आउट सी। उसके बाद नीचे वही रिटर्न 0 लिख देंगे और प्रोग्राम को कर देंगे कंपाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स आ चुका है। तो इसके बाद हम इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बन चुका है। इसके बाद हम कर देंगे प्रोग्राम को रन। सो व्यूअर्स, दैट्स इट्स फॉर योर टुडेज़ लेसन। तो मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए लेसन के साथ, जहाँ पे हम अपनी सी प्लस प्लस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।